Good afternoon, students. The topic that we were discussing in the last part were questions based on the properties of isosceles triangle. So not isosceles, it was obtuse angle and acute angle. ठीक है, तो आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं that is Apollonius theorem. This is one of the most important theorem from the chapter triangles. Okay, इस theorem का भी आने का पूरा चांस है. So what exactly Apollonius theorem is, वो मैं आपको यहाँ पे लिख के बताऊंगा. उससे पहले अपोलोनियस थ्योरम में जो बेसिक प्रॉपर्टी यूज होने वाली है, द प्रॉपर्टी दैट इज टू बी यूज्ड इन द अपोलोनियस थ्योरम, वो मैं यहाँ पे एक्यूट एंगल और ऑब्टूस एंगल की रिवाइज कराऊंगा एंड देन विल मूव ऑन टू द फर्दर पार्ट. ओके, पहले हम लोग समझ लेते हैं एक्यूट एंगल एंड ऑब्टूस एंगल का प्रॉपर्टी. नाउ इफ यू सी, एक्यूट एंगल में हमने देखा था इन ट्रायंगल ABC, मान लो ये अगर आपका ट्रायंगल ABC है, एंगल B इज अक्यूट, एंगल B इज व्हाट, अक्यूट. तो हम लोग क्या लिखते थे, B के सामने वाला साइड कौन सा है तुम्हारा, यस, एंड दिस इज द हाइट, वो आती थी हमारी D. तो हम लोग कैसे लिखते थे, विच इज द साइड अपोजिट टू अक्यूट एंगल AC, देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखते थे, AB स्क्वायर, जो B के साथ जुड़े हुए साइड से AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स द साइड ऑन विच द हाइट लाइज, क्या आएगा, BD इंटू क्या आएगा, BC, 2 टाइम्स BD इंटू BC. दिस वॉज द प्रॉपर्टी, करेक्ट. एंड द सेम गोज फॉर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल. ओके, ABC, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में हाइट कहाँ पे आती है, बाहर की तरफ आती है. ठीक है, so this is your height D. So again angle B is obtuse. आपका एंगल B जो है वो क्या है, अगर ऑब्ट्यूस है तो कैसे लिखेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल के सामने वाला साइड दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू B से जुड़े हुए साइड्स BA और BC, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स क्या करना है, देखो BD इंटू क्या आएगा तुम्हारा BC. दिस इज द प्रॉपर्टी व्हेन एंगल B इज व्हाट, ऑब्ट्यूस. तो यही दो प्रॉपर्टी हम लोग यूज करने वाले हैं अपोलोनियस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए. ठीक है, तो पहले मैं इनको रब कर देता हूं. आई होप सो आपको याद आ चुका होगा हमने लास्ट पार्ट में क्या पढ़ा था. ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग अपोलोनियस थ्योरम मैं उसका स्टेटमेंट लिख देता हूं. अपोलोनियस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC M is midpoint of BC. M is the midpoint of BC. Then prove that, देखो ये आपका ट्रायंगल है ABC और M जो है वो मिड पॉइंट है किसका, BC का. तो हमें प्रूफ क्या करना है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, मतलब द साइड्स कंटेनिंग द मीडियन, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स मीडियन का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स हाफ ऑफ द साइड विच इज डिवाइडेड बाय द मीडियन, 2 टाइम्स ये आएगा BM का स्क्वायर. ओके, ये हमको प्रूफ करना है. तो व्हाट इज द बेसिक प्रूफ, कि द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड कंटेनिंग द मीडियन, मीडियन कहाँ से शुरू हो रही है, A से, तो A पॉइंट से जुड़े हुए दो साइड्स का स्क्वायर का सम, मतलब AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर किसको इक्वल हो जाएगा, 2 टाइम्स मीडियन, 2 टाइम्स मीडियन कौन है आपकी AM, 2 टाइम्स AM स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स हाफ का स्क्वायर. इधर आप BM ले सकते हो या आप क्या ले सकते हो, MC. तो इसी क्वेश्चन को और दूसरा तरीका क्या हो सकता है आपको प्रूफ करने के लिए, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स AM का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, या तो BM ले सकते हो या क्या आप ले सकते हो CM, इट इज वन एंड द सेम थिंग. ठीक है, तो ये है तुम्हारा स्टेटमेंट ऑफ अपोलोनियस थ्योरम.
तो जब हम लोग अपोलोनियस थ्योरम के ऊपर करेंगे, अगेन यहाँ पे आपको प्रूफ करने के लिए दो चीजें लगने वाली है, ठीक है। वन इज द एक्यूट एंगल प्रॉपर्टी, अदर इज द ऑब्ट्यूस एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कैसे यूज करना है, पहले स्टेटमेंट को नोट डाउन करेंगे एंड देन विल स्टार्ट विद द प्रूफ ऑफ दिस पर्टिकुलर अपोलोनियस थ्योरम। ओके, मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन, व्हाट इज बीन गिवन टू यू, m इज मिड पॉइंट ऑफ BC। m जो है वो किसका मिड पॉइंट है, BC का, मतलब ही AM मीडियन है। ओके, टू प्रूफ क्या करना है हमें, व्हाट इज टू बी प्रूवन, क्या प्रूफ करना है आपको लिख के बताया था। मीडियन जहां से निकलती है वो पॉइंट है A, तो A से जुड़े हुए दो साइड्स AB और कौन है तुम्हारा AC, तो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स मीडियन का स्क्वायर, मीडियन कौन है तुम्हारी AM का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स हाफ पार्ट, तो हाफ कौन सा आएगा, या तो BM या CM, तो 2 टाइम्स BM का स्क्वायर। तो ये हमें प्रूफ करना है। सी हाउ टू प्रूफ, तो यहाँ पे प्रूफ करने के लिए वी हैव टू यूज द प्रॉपर्टी एक्यूट एंगल प्रॉपर्टी एंड ऑब्ट्यूस एंगल प्रॉपर्टी। तो उससे पहले अपने को हाइट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC, तो ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। तो सबसे पहले मैंने हाइट से शुरुआत कर दी, ठीक है। आई हैव ड्रॉन AD परपेंडिकुलर टू BC। पहले मैं क्या करूंगा, दो ट्रायंगल मेरे को दिख रहे हैं, एक ट्रायंगल है तुम्हारा AMB, ओके, एंड अनदर इज ट्रायंगल ADC, ये दो ट्रायंगल्स लूंगा। तो सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लूंगा, इन ट्रायंगल ABM, आपके लिए फिगर ड्रॉ करता हूं मैं यहाँ पे, ओके, AB and this is M and this is your height, correct, this is D। if you see यहाँ पे ये जो एंगल है तुम्हारा, दिस एंगल इज एंगल M, कौन सा है तुम्हारा ऑब्ट्यूस एंगल है, ठीक है। एंगल M इज ऑब्ट्यूस, एंगल M इज व्हाट, ऑब्ट्यूस एंगल, ओके। तो सॉरी नॉट, इट्स नॉट ऑब्ट्यूस, आई एम सो सॉरी, इट इज एन एक्यूट एंगल। देखोगे आप M जो है वो 90 डिग्री से छोटा है, तो इट इज अ विच एंगल, एक्यूट एंगल, आई एम सो सॉरी, ओके, एक्यूट एंगल आ गया। तो यहाँ पे यूज करनी है प्रॉपर्टी ऑफ एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो कैसे यूज करेंगे, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो कैसे लिखना है, देखो एक्यूट एंगल के सामने वाला साइड कौन सा साइड है तुम्हारा, AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू एक्यूट एंगल से जुड़े हुए साइड्स, वन इज AM अनदर इज MB, तो ये हो जाएगा AM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2 टाइम्स M से जुड़े हुए साइड्स MD इंटू कौन है MB, तो ये हो जाएगा MD इंटू कितना आएगा MB। आई नेम दिस एज इक्वेशन नंबर 1, ओके। तो ये किसका वैल्यू आया मुझे, AB स्क्वायर का। अब मैं क्या करूंगा, दूसरा ट्रायंगल लूंगा, इन ट्रायंगल विच इज अनदर ट्रायंगल ADC, ADC। अब आप ध्यान से देखोगे, या इन ट्रायंगल AMC लिया ADC, इट इज वन एंड द सेम थिंग। A ये हाइट आएगा, D ये M, और ये कौन सा है तुम्हारा C, ओके। यहाँ पे अगर आप देखोगे एंगल M जो है वो क्या है तुम्हारा ऑब्ट्यूस एंगल है, एंगल M इज ऑब्ट्यूस एंगल, एंगल M जो है वो ऑब्ट्यूस है। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, बाय ऑब्ट्यूस एंगल प्रॉपर्टी। तो क्या आ जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल M के सामने वाला साइड कौन सा है, AC स्क्वायर, M से जुड़े हुए साइड MA MC, तो ये हो जाएगा AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स M से पार्ट्स वाले साइड कौन से हैं, MC और कौन है तुम्हारा MD, तो MC और कौन आएगा तुम्हारा MC इंटू क्या आएगा MD, ओके। आई नेम दिस एज इक्वेशन नंबर 2। वी आर ऑलमोस्ट डन विथ 80% ऑफ द क्वेश्चन, ओके। अब अगर आप देखोगे LHS पार्ट देखोगे, व्हाट इज द LHS पार्ट नाउ, ये इक्वेशन 1 एंड 2 है ना, तो क्या करूंगा यहाँ पे देखो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर है, हियर वी हैव द वैल्यू ऑफ AB स्क्वायर एंड हियर वी हैव द वैल्यू ऑफ AC स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, ऐड 1 एंड 2। तो अगर मैं ऐड करूंगा तो LHS के साथ ऐड होगा, RHS के साथ, तो क्या हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके। तो फिगर रब कर देता हूँ, फिगर का काम पूरा हो चुका है, आई नीड सम स्पेस टू राइट। तो
ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो इन दोनों का एडिशन आ गया, लेफ्ट हैंड साइड लिख लो, ए एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एम डी इंटू माइनस 2 टाइम्स एम डी इंटू एम बी। ओके, ये आएगा प्लस, ये वाला पार्ट क्या आएगा तुम्हारा, ए एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस 2 टाइम्स एम सी इंटू एम डी। ओके, सो व्हेन वी गेट दिस पर्टिकुलर थिंग, यहाँ पे अपने को जब ये मिल जाता है तो हम लोग अभी क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अभी आपको पता है, ध्यान से अगर आप देखोगे, m इज मिड पॉइंट, m किसका मिड पॉइंट है, BC का, बरोबर। देखो ये जो m था ये किसका मिड पॉइंट था, BC का, तो मैं बोल सकता हूँ ना BM किसको इक्वल हो जाएगा, MC को। ओके, तो इस जगह पे सिर्फ इस पर्टिकुलर जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ MB की जगह में क्या लिखूंगा, मैं MC लिखूंगा, बिकॉज दे बोथ आर इक्वल, बाकी सब कुछ सेम। देयरफॉर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर माइनस 2 MD इंटू MC प्लस AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर प्लस 2 MC और MD। ओके, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे माइनस 2 MC MD है, यहाँ पे प्लस 2 MC MD है, ये दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। आई एम नॉट हैविंग दैट स्पेस, दैट्स व्हाई आई एम कंटिन्यूइंग हियर, यू जस्ट कैरी फॉरवर्ड। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर आप देखोगे AM स्क्वायर कितनी बार है, 2, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ AM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर। वी आर ऑलमोस्ट एट द लास्ट पार्ट नाउ। अभी आपको पता है MB और MC, आपको प्रूफ में क्या चाहिए, MB का स्क्वायर चाहिए ना, तो अगर आप देखोगे MB और MC दोनों के दोनों क्या है, सेम। तो अगेन इस MC की जगह में क्या पुट करूंगा मैं, MB, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स AM स्क्वायर प्लस ये MB स्क्वायर, और ये MC किसको इक्वल है, देखो MB को, ये MB का स्क्वायर, तो MB कितनी बार आ गया, 2 बार। देयरफॉर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स AM स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स MB लिखो या BM लिखो, इट इज वन एंड द सेम। दिस इज द सॉल्यूशन या दिस इज द आंसर ऑफ योर प्रूफ। अंडरस्टूड दिस? तो कुछ नहीं था, सिर्फ एक बार हमने एक्यूट एंगल प्रॉपर्टी यूज किया, दूसरे बार ऑब्टूस एंगल प्रॉपर्टी, फिर इन दोनों को हम लोग 1 and 2 को ऐड कर देंगे। तो इफ यू कैन सी हियर BM और MC सेम है, तो ये ट्वाइस वाले जो टर्म है ये कैंसल आउट हो जाएगा। अगेन यहाँ पे भी अपने को MC की जगह क्या रिप्लेस किया, हमने MB रिप्लेस किया। वी गॉट आवर फाइनल आंसर। ओके, प्लीज मार्क दिस प्रूफ एज अ VVIMP। इसके ऊपर क्वेश्चन 2 मार्क्स कैटेगरी भी आ सकता है, आपको डायमेंशंस दिए होंगे, मिसिंग डायमेंशन फाइंड करना है, ठीक है। सो यू फर्स्ट नोट दिस डाउन, देन वील डू एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ऑन अप्रोनिस थ्योरम। ओके, नोट इट डाउन। ओके, जैसे कि आपको मैंने बोला, वी हैव सम क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन एप्लीकेशंस ऑफ अपोलोनियस। सो दिस इज वन क्वेश्चन ऑन इट्स टाइप। ओके, क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो, इन ट्राइंगल ABC M इज मिड पॉइंट ऑफ BC। फिगर दिया हुआ नहीं है तो हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इन ट्राइंगल ABC M जो है वो किसका मिड पॉइंट है, BC का मिड पॉइंट है, डजंट मैटर। ओके, और क्या बोला है, आपको क्या दिया हुआ है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर दिया हुआ है, हाउ मच इज दिस, 290, AM दिया हुआ है 8। What is to be found out? We have to find out this BC. ओके, तो आपको पता है जहां से मीडियन निकलती है उसके अगल बगल के जो साइड्स है उनका स्क्वायर का एडिशन दिया हुआ है, करेक्ट। व्हाट इज बिन गिवन, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 290, दिस इज गिवन, एंड AM इज इक्वल टू कितना है आपका 8। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, बाय अपोलोनियस
थ्योरम। तो अगेन बता रहा हूँ, अपोलोनियस थ्योरम अगर लिखने आएगा तो ही इसको कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। सी द पॉइंट फ्रॉम वेयर द मीडियन ओरिजिनेट्स, मीडियन कहाँ से ओरिजिनेट करता है, ए से, तो उसके जुड़े हुए साइड्स ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स मीडियन का स्क्वायर। तो मीडियन क्या है तुम्हारी, ए एम का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स कोई भी एक हाफ ले लो, या तो बी एम लो या सी एम लो, इट इज वन एंड द सेम। 2 टाइम्स क्या आ जाएगा तुम्हारा, बी एम का स्क्वायर। जस्ट नाउ वी हैव प्रूव्ड दिस स्टेटमेंट, करेक्ट। सो अपने को ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर दिया हुआ है, कितना है 290, देयरफॉर 290 इज इक्वल टू 2 टाइम्स व्हाट इज ए एम, ए एम कितना है तुम्हारा 8 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी एम का स्क्वायर, ओके। देयरफॉर 290 इज इक्वल टू 2 इंटू 64 प्लस 2 इंटू बी एम स्क्वायर। जैसा मैं सॉल्व कर रहा हूँ वैसे ही करो। सो 290 इज इक्वल टू 128 प्लस 2 इंटू बी एम स्क्वायर, ओके। ऑब्जर्व केयरफुली, इसको इधर शिफ्ट करेंगे, देयरफॉर 290 माइनस 128 इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी एम स्क्वायर। इफ यू सब्ट्रैक्ट 290 माइनस 128, 2, 9 में से 2 7, 2 में से 1, तो ये हो जाएगा 172 इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी एम स्क्वायर। देयरफॉर बी एम स्क्वायर कितना आ जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी एम स्क्वायर, सो इट इज 162, 8 माइनस 2 is 6, हाँ, तो 162 अपॉन 2, 2 1 जा 2 81 जा, देयरफॉर बी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 81, टेकिंग स्क्वायर रूट, बी एम कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 81। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी एम, इट इज इक्वल्स टू 9, वट एवर इट इज, सेंटीमीटर नहीं है तो यहाँ पे लिख दो यूनिट्स। तो आपको सिर्फ क्या मिला है, बी एम मिला है, बी एम कितना मिला है 9, अगर बी एम 9 है तो ये भी कितना हो जाएगा 9, देयरफॉर बी सी कितना आएगा, बी सी जो है वो डबल है बी एम का, ओके। सो कितना आएगा बी सी, 9 प्लस 9 इट इज इक्वल टू 18 यूनिट्स, दिस इज योर आंसर। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ऑन अपोलोनियस थ्योरम, ओके, यू कैन नोट इट डाउन इन द सेम वे। ओके, और 2 क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड है वो करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टिपिकल क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, ओके। क्वेश्चन में क्या बोला है, पी एम इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल, छोटा सा फिगर ड्रॉ करो, पी ये एम पॉइंट है, ठीक है, पी एम मीडियन है ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। पी क्यू दिया हुआ है 40, ये दिया हुआ है 40, पी आर दिया हुआ है तुमको 42 एंड पी एम दिया हुआ है 29। आपको फाइंड करना है क्यू आर। हम डायरेक्टली क्यू आर नहीं फाइंड कर सकते, हम यहाँ क्यू एम फाइंड कर सकते हैं या एम आर फाइंड कर सकते हैं, फिर जो भी आएगा उसका डबल कर देंगे, ओके। सो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड बाय अपोलोनियस थ्योरम क्या आ जाएगा, देखो मीडियन कहाँ से निकल रहा है, पी से, तो पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स मीडियन का स्क्वायर पी एम का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स क्यू एम का स्क्वायर, ओके। सो पी क्यू कितना है तुम्हारा 40 स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स 29 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स क्यू एम का स्क्वायर। सो इफ यू सी वी कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ स्क्वायर्स डायरेक्टली नाउ, एक एक करके स्क्वायर्स का वैल्यू निकाल दो आप। सो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ स्क्वायर, दिस बिकम्स 1600 प्लस 1764 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 841 प्लस 2 टाइम्स क्यू एम का स्क्वायर, ओके। सो दिस बिकम्स 3364 इज इक्वल टू 2 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1682 प्लस 2 टाइम्स क्यू एम का स्क्वायर, देयरफॉर 3364 माइनस 1682 इज इक्वल टू 2 टाइम्स क्यू एम स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, या इसको वैल्यू इज 1682 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू क्यू एम स्क्वायर, 2 1 जा 2 8 जा 16, 2 4 जा एंड 2 1 जा, ओके। सो क्यू एम का स्क्वायर इज इक्वल टू 841, तो क्यू एम कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 841 दैट इज इक्वल्स टू 29, ओके। तो देखो क्यू एम कितना मिला मेरे को 29, तो अगर ये वाला 29 है तो बाजू वाला भी कितना हो जाएगा 29, तो क्यू आर कितना हो जाएगा
QM का डबल 29 plus 29 which is equals to 58. This is the answer. Exactly same as the previous. इसलिए मैंने यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखते आना, जिसको ये स्टेटमेंट लिखते आया ऑटोमेटिकली उसके लिए सम कुछ भी नहीं है, ठीक है. वन मोर लास्ट क्वेश्चन इन दिस कैटेगरी. लेट अस सी AM इज द मीडियन. तो ये फिगर है ABC, ये तुम्हारी मीडियन है AM. AC कितना है तुम्हारा 34, AB कितना है तुम्हारा 22 एंड BC जो है वो पूरा कितना है तुम्हारा 24. अपने को पूरे की जरूरत नहीं पड़ती है, BC 24 है तो ये कितना आ जाएगा 12. ये अपना रिक्वायरमेंट है. अपने को फाइंड क्या करना है, मीडियन फाइंड करना है. तो बाय अगेन अपोलोनियस थ्योरम वही यूज करना है. मीडियन कहाँ से निकल रहा है, A से, तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स मीडियन का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स हाफ का स्क्वायर. हाफ कौन सा है तुम्हारा, BM का स्क्वायर. ओके, तो AB कितना है तुम्हारा 22 स्क्वायर प्लस 34 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स AM स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 12 का स्क्वायर. सो 22 का स्क्वायर अगर आप निकालोगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 22 स्क्वायर, it comes out to be 484. I have solved it already. Plus 1156 is equal to 2 times AM square plus 2 into 144. So this becomes 1640 is equal to 2 times AM square plus 288. So 1640 minus 288 upon 2 is equal to AM square. Okay, मैंने 2 भी डिवाइड कर लिया, तो AM square सिंप्लीफाई करने के बाद what do we get, it becomes 676. I'm not solving it, I've already done it here. You can do it for your practice. So AM कितना आ जाएगा, it is square root of 676. So square root of 676 is equal to 26. So what is the value of length of median, it is equals to 26. Okay, so I have taken all the application based question on Apollonius theorem. You can note it down, then we can go for some typical question, important questions which are directly asked in exam. Okay, you note it down first. Okay, now starting off with the typical questions. एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, पहले उसको पढ़ लेते हैं and then we'll proceed further. क्वेश्चन क्या बोला है, in the figure M is the midpoint of QR. अब फिगर दिया हुआ है जिसमें M किसका मिड पॉइंट है, QR का, एंड एंगल PRQ इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो हियर इज अ स्मॉल फिगर फॉर यू ऑल. R पे 90 डिग्री है. ओके, तो ये P पॉइंट और ये Q पॉइंट, और M किसका मिड पॉइंट दिया हुआ है, QR का, तो यहाँ पे समवेयर कहीं M आएगा, दैट इज द मिड पॉइंट. ओके, सो जब यहाँ पे मिड पॉइंट दिया हुआ है तो मिड पॉइंट का यूज होगा, इसीलिए दिया हुआ है. और यहाँ पे अगर आपको देखेगा, आई कैन सी 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स, वन इज ट्रायंगल PRM, अनदर इज ट्रायंगल PRQ. बस यही चीजें अपने को इस क्वेश्चन में लगने वाली है, ठीक है. सो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड M इज मिड पॉइंट ऑफ QR. M जो है वो किसका मिड पॉइंट है, QR का मिड पॉइंट. सिस्टमेटिक तरीके से प्रूफ करेंगे, कोई हाई गड़बड़ नहीं है इसमें. टू प्रूफ क्या करना है, व्हाट इज टू बी प्रूवन, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स PM स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स PR स्क्वायर. प्रूफ. अब देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करना, हाउ टू सिंप्लीफाई दिस. सबसे पहले मैं बड़ा वाला ट्रायंगल लेता हूं. इन ट्रायंगल PRQ, इफ यू कैन सी दिस स्मॉल ट्रायंगल PRQ, ये 90 डिग्री है. बाय पाइथागोरस थ्योरम PQ स्क्वायर कितना आएगा, PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर. ओके, विल नेम दिस एज इक्वेशन नंबर 1. ओके, ये होने के बाद अब मैं क्या करूंगा, इन ट्रायंगल, अब दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है तुम्हारा, PRM. Here is a small figure for you all. P, this is R and this is M. यहाँ पे 90 डिग्री है, करेक्ट. तो क्या आ जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम PM स्क्वायर इज इक्वल टू, PM स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, PR स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, RM स्क्वायर. नाउ दिस इज अ इम्पोर्टेंट स्टेप, प्लीज ध्यान दो. अब अगर आप देखोगे M जो है वो मिड पॉइंट है, M एग्जैक्टली इसका मिड पॉइंट है,
तो कहना ऐसे आर एम जो है एम आर ये पूरे का हाफ होगा, ओके, एज एम इज मिड पॉइंट, एज एम इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। तो कहना है ऐसे जो आपका आर एम है, आर एम किसका हाफ है, क्यू आर का हाफ है, ओके, दिस आर एम इज व्हाट, आर एम ये किसका हाफ है, क्यू आर का। तो क्या करूंगा, ये आर एम का वैल्यू जो है आई विल पुट दिस वैल्यू ऑफ आर एम एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकेंड नाम देता हूं, इधर लिखूंगा पुट इन सेकेंड। तो क्या हो जाएगा आपका पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर एम की जगह क्या लिखूंगा, क्यू आर अपॉन 2 ब्रैकेट का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये फिगर का काम पूरा हो चुका है, हम रबिंग ऑफ, देयरफॉर पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर अपॉन व्हाट इज 2 का स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू 4। अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 4 करेंगे, इस 4 को हटाने के लिए मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 4। तो क्या आ जाएगा देखो, 4 टाइम्स पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, समझा। तो ये 4 कट जाएगा मल्टीप्लीकेशन की वजह से। अब क्या करेंगे देखो, देयरफॉर 4 टाइम्स पी एम स्क्वायर, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, ये जो 4 टाइम्स पी आर स्क्वायर है, कैन आई राइट इट एज 3 टाइम्स पी आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। यस, मैंने क्या किया, 4 को स्प्लिट किया, 3 टाइम्स पी आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, ओके। अब ध्यान देना, व्हाट इज दिस पर्टिकुलर थिंग, इफ यू कैन सी दिस, व्हाट इज पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, देखो पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर क्या है तुम्हारा, पी क्यू स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर 4 टाइम्स पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स पी आर स्क्वायर। इस पूरे जो ब्रैकेट किया है मैंने, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, पी क्यू स्क्वायर। रीजन क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ओके। और अगर मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ, देयरफॉर 4 टाइम्स पी एम स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका पी क्यू स्क्वायर। इज दिस व्हाट वी हैव टू प्रूव, 4 टाइम्स पी एम स्क्वायर माइनस 3 पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका पी क्यू स्क्वायर। दैट इज, आप लिखते समय लिख सकते हो, दैट इज पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स पी एम स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स पी आर स्क्वायर। दिस इज योर एंटायर प्रूफ। तो कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, पाइथागोरस थ्योरम का यूज 2 बार किया, और आपको बोला था ना m इज द मिड पॉइंट, तो वो मिड पॉइंट का यूज हमने इस तरह से किया है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो ये वाली है, ओके। वो डिनोमिनेटर का 4 हटाने के लिए हर एक टर्म को किससे मल्टीप्लाई किया हमने, 4, ओके। वंस यू अंडरस्टैंड दिस स्टेप, नथिंग इज डिफिकल्ट, ओके। दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन एग्जाम quite a few times, okay, you can note down this properly. Okay, let's move on to the last and final question. Please mark it as a VVVIMP question, okay. ये question आपको काफी बारी एग्जाम्स में दिखेगा ये, okay. So what is the question, let us try and understand. In equilateral triangle ABC, अब equilateral यूज किया है, मतलब तीनों साइड्स AB, BC और AC तीनों सेम है, okay. BC is ट्राइसेक्टेड एट D। ट्राइसेक्टेड का मतलब क्या होता है, देखो ये BC है तुम्हारा सपोज, ओके। तो ट्राइसेक्ट का मतलब उसको 3 इक्वल पार्ट्स में बांटना, ठीक है। मान लो अगर ये BC पूरा 6 होगा, तो D पॉइंट क्या कर रहा है, उसको ट्राइसेक्ट कर रहा है, 3 इक्वल भाग में कर रहा है। तो ये जो BD होगा ना, वो 6 के 3 पार्ट्स मतलब कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, समझा, 1/3 हो जाएगा। इट इज द मीनिंग ऑफ, जैसे बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, हाफ होता है, ट्राइसेक्ट मतलब 1/3 होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या समझ सकते हैं कि जो BD है आपका, व्हाट इज BD, इट इज 1/3 ऑफ BC, जितना भी BC होगा उसका 1/3, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड ट्राइसेक्ट, ओके। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे गिवन में, सबसे पहले गिवन में क्या लिखेंगे, BD जो है BC का 1/3 है, जितना भी BC होगा उसका 1/3 क्या होगा, अब तुम्हारा BD, ये उसका मीनिंग है, ठीक है। और AB, BC और AC तीनों इक्वल है, क्यों इक्वल है, क्योंकि ट्रायंगल आपका इक्विलैटरल है। टू प्रूव क्या करना है, व्हाट इज टू बी प्रूवन, 9 टाइम्स AD स्क्वायर
इज इक्वल टू 7 टाइम्स ए बी स्क्वायर। ओके, घबराने की बात नहीं है, क्वेश्चन काफी सिंपल है, समझने की कोशिश करना, ठीक है। इफ यू अंडरस्टैंड इट कॉन्सेप्चुअली नथिंग इज डिफिकल्ट। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक हाइट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, विल ड्रॉ अ हाइट, या फिर एक मीडियन ड्रॉ करो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। इक्विलैटरल ट्रायंगल में मीडियन हाइट इट इज सेम। ओके, ड्रॉ मीडियन AE, ड्रॉ मीडियन व्हाट AE। अब मीडियन AE है तो E क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट, देयरफॉर E इज मिड पॉइंट। E किसका मिड पॉइंट हो जाएगा, BC का। E BC का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, ये हाइट भी होती है, सब कुछ होता है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ड्रॉ मीडियन, इट इज वन एंड द सेम थिंग। अब हम राइट एंगल ट्रायंगल्स की तरफ ध्यान देंगे, वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन 2 राइट एंगल ट्रायंगल। एक है आपका AEB और दूसरा है AED। इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इन ट्रायंगल AEB, ओके, इन ट्रायंगल AEB करो, या सबसे पहले आप चाहिए तो, ठीक है, AEB से करते हैं। एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री, करेक्ट। ये वाला अगर आप देखोगे तो AEB, करेक्ट। तो यहाँ पे 90 डिग्री है, तो बाय PGT अगर मैं पाइथागोरस लगाना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। ओके, विल नेम दिस एज इक्वेशन नंबर 1। ओके, यहाँ पे यूज किया। अब मैं क्या करूंगा नेक्स्ट, इसमें इन ट्रायंगल AED, see this another smaller triangle AE और D, छोटा वाला है ना आपका, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, therefore बाय PGT अगर मैं PGT अप्लाई करता हूँ, AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। ओके, दिस इज व्हाट वी गेट। अब ध्यान देना, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे जो हम लोग यूज करने वाले हैं। इफ यू सी केयरफुली ओवर हियर, जो DE है तुम्हारा, DE कैसे मिलेगा, इफ यू सी दिस इज B, दिस इज D एंड इट इज E, कैन आई से DE जो है वो BE में से BD को माइनस किया, देखो पूरे BE में से अगर BD को माइनस किया तो क्या बचेगा आपका D। तो यहाँ पे मैं DE की जगह रिप्लेसमेंट करने वाला हूँ, ठीक है। आई एम गोइंग टू डू द रिप्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ B, देयरफॉर AD स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE की जगह मैं क्या लिखूंगा, BE माइनस ED का स्क्वायर, ठीक है। कैसे किया मैंने आपको बता दिया, DE कैसे मिलेगा, ये BE में से BD को हटा दो, ओके, तो यू विल गेट दैट। तो यहाँ पे स्क्वायर वाले आइडेंटिटी लगाएंगे, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर माइनस 2BE इंटू ED प्लस ED स्क्वायर। ओके, यू गॉट दिस आइडेंटिटी। ओके, सो अगर आप ध्यान से देखोगे, इफ यू सी केयरफुली, व्हाट इज AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, अगर आप देखोगे, देखो AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर कितना होता है तुम्हारा, AB स्क्वायर। तो इस बॉक्स की जगह मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर अब इस फिगर का काम हो चुका है, नाउ द वर्क ऑफ दिस फिगर इज कंप्लीटेड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर AD स्क्वायर इज इक्वल टू, इस बॉक्स की जगह देखो AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर कितना होता है, AB स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस 2 टाइम्स BE इंटू ED प्लस कितना आ जाएगा आपका ED का स्क्वायर। ओके, तो काफी सारा काम आपका हो चुका है, मोस्ट ऑफ द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड नाउ। अगर आप ध्यान से देखोगे इन दिस पर्टिकुलर फिगर, अब थोड़े बहुत रिप्लेसमेंट्स अपने को करने पड़ेंगे, वी आर गोइंग टू डू सम रिप्लेसमेंट। देखो AD आ गया, अभी हमें रिप्लेसमेंट्स क्या करनी है, उसके लिए मैं छोटा सा फिगर इधर यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। आई विल ड्रॉ दिस फिगर अगेन ओवर हियर। अब देखना है यहाँ पे, ये ABC, ये E था और ये क्या था तुम्हारा D था, करेक्ट। सो अब हमें रिप्लेसमेंट्स क्या करनी है, देख लो एक बार। एक तो BE का रिप्लेसमेंट करना है, BE जो है वो BC का हाफ है, ये रिप्लेसमेंट करना है, और DE का भी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं है DE यहाँ पे।
एक स्लाइड मिस्टेक हो गया था मेरा यहाँ पे, जो आपका डी, ये बी डी और ई था, हमें डी ई चाहिए था। डी क्या था आपका, बी ई माइनस बी डी था, तो मैंने गलती से देखो इधर बी डी की जगह ई डी लिख दिया, तो यहाँ पे बी कर लेता हूँ। ठीक है, एक छोटा सा चेंज आएगा, मेक दिस बी, बस यहाँ पे एक ही चेंज आएगा बी, और इधर भी आपका बी आ जाएगा, सिर्फ ई की जगह बी करना है, वो स्लाइट मिस्टेक हो गया। ओके ना, बस ठीक है, अपना काम खत्म। अब देखो यहाँ पे, अब क्या करना है, देखो now while replacement we know E is midpoint, करेक्ट। E किसका मिड पॉइंट है, BC का, तो मैं BE को क्या लिखूंगा, देखो E मिड पॉइंट है, तो व्हाट इज योर BE, BE किसका हाफ बन जाएगा, BC का हाफ बन जाएगा। ठीक है, ये एक चीज है। और D ट्राइसेक्ट्स BC, D क्या करता है, इसको ट्राइसेक्ट करता है, तो कहना राइट BD इज इक्वल टू BC अपॉन 3। तो ये दोनों जो चीजें हैं इनको मैं यहाँ पे रिप्लेस करने वाला हूँ, दिख रहा है आपको, जहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है वहां पे मैं इनकी वैल्यूज डालने वाला हूँ। wherever I have underlined, I am going to use these values over here. Okay, we are almost at 80% of this part, तो ये कितना हो जाएगा, therefore AD square is equal to AB square माइनस 2, B की जगह क्या आ जाएगा तुम्हारा, BC अपॉन 2, BD की जगह क्या आ जाएगा, BC अपॉन 3, प्लस BD की जगह क्या आएगा, BD अपॉन 3 का स्क्वायर। ओके, देयरफॉर हियर AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस ये 2 कैंसिल, BC इंटू BC कितना होता है, BC स्क्वायर अपॉन कितना आएगा आपका ये 3, प्लस BC स्क्वायर अपॉन कितना आएगा 9। ओके, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे LCM लेता हूँ, AD स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9 AB स्क्वायर अपॉन 9, LCM लिया, माइनस 3 BC स्क्वायर अपॉन 9 प्लस BC स्क्वायर अपॉन 9, तो कितना हो जाएगा, देयरफॉर AD स्क्वायर इज इक्वल टू हर एक का डिनोमिनेटर आ जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 AB स्क्वायर माइनस 3 BC स्क्वायर प्लस 2 BC स्क्वायर। ओके, 3 BC स्क्वायर प्लस कितना आएगा आपका ये BC स्क्वायर। तो अगर आप देखोगे ये 9 को मैं इधर लेके आता हूँ, तो व्हाट बिकम्स 9 AD स्क्वायर इज इक्वल टू 9 टाइम्स AB स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस 2 BC स्क्वायर। अभी आपको पता है ये ट्रायंगल कौन सा है तुम्हारा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो AB और BC क्या है, सेम, बट AB इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा BC। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन में ही बोला है, इट इज अ विच ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। देयरफॉर ये कितना आएगा 9 टाइम्स AD स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको प्रूफ में क्या करना है, AB है ना, तो ये 9 AB वैसे ही लिखूंगा, इस BC की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस 2 टाइम्स BC की जगह क्या आएगा AB स्क्वायर। देयरफॉर 9 टाइम्स AD स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा 7 टाइम्स AB स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर टू योर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ डिफिकल्ट था नहीं, मेन है इस वर्ड को समझना, ट्राइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है, बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है। और जब मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करता हूँ, हमने क्या किया था, देखो इतना हमको फिगर में दिया हुआ था A B D एंड C, दिस वाज गिवन, वी ड्रॉ दिस हाइट, या इसको मीडियन बोलो, इक्विलैटरल ट्रायंगल में मीडियन हाइट इट इज वन, मीडियन बोलो हाइट बोलो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। तो BD जो है BC का 1/3 है और BE जो है BC का हाफ है, इसको मैंने सिर्फ यहाँ पे यूज किया। यहाँ पे मेन चीज क्या थी, ये रिप्लेसमेंट। ओके, दिस वाज द मेन पार्ट, DE को रिप्लेस करना। DE क्या था, BE माइनस BD। ओके, अगेन दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम VVIMP कैटेगरी। इस क्वेश्चन को कम से कम 3 से 4 बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये काफी बारी एग्जाम में आपको पूछा गया है। ठीक है, सो हियर आई हैव कंप्लीटेड मेजॉरिटी पार्ट ऑफ ट्रायंगल्स एक्सेप्ट एरियाज ऑफ ट्रायंगल विच इज नॉट इन योर सिलेबस फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर। ओके, उसके अलावा जितना भी ट्रायंगल्स का पार्ट है मैंने सारा कवर कर लिया है। ऑल द एग्जामिनेशन क्वेश्चन विच आर आस्क्ड दे आर ऑल्सो बीन covered. Okay, so if you feel any difficulty you can communicate with me. My contact number is 8830110501. Okay, so practice these questions again and again so that you get used to with this topic. Okay, the weightage for this particular chapter is very high in examination,
So please do not leave any question and option from this particular chapter. Okay, so this is for all from the part of triangles. Thank you very much.